नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मेडिकल डिजिटल क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 का चैप्टर 2 एमएस विंडोज 7। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। एमएस विंडोज 7 क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू एमएस विंडोज 7। एमएस विंडोज 7 एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द ऑपरेशन of a computer. It is considered the backbone of a computer, managing both software and hardware resources. Windows 7 is the one of the most uh, popular operating system which provide us a graphical user interface, virtual memory management and multitasking facility. बच्चों देखो, एम एस विंडोज 7 क्या है, हमारा एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस प्रकार से आप लोगों ने विंडोज एक्सपी, विंडो 10 जो आज के समय में जो चल रहा है वो विंडो 10 है ऑपरेटिंग सिस्टम। एम एस विंडोज 7 जो है एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस हैंडल करता है। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर। जिस तरीके से इंसान का शरीर में बैकबोन काम करती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैकबोन का काम करता है, जो कि एम एस विंडो 7 है। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे हो चाहे वो हार्डवेयर बेसिस पे हो, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको हैंडल और मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एम एस विंडोज 7 का होता है। विंडोज 7 जो है आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है, मल्टीटास्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है जीयूआई क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो चीज़ है, जब आपने देखा होगा कि आप किसी भी आइकन को क्लिक करते हो तो देख के क्लिक करते हो, है ना। ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पे बहुत छोटे छोटे आइकन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो वर्ड का आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आता है, तो आप क्या करते हो, ग्राफिक्स को पहचान कर उस पर क्लिक करके उसे खोल लेते हो। तो ग्राफिक्स यूजर से इंटरेक्ट करता है, इसी कारण से बोला गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दूसरी इसमें फैसिलिटी होती है कि ये वर्चुअल मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मैनेज करता है। और तीसरा है आपका मल्टीटास्किंग फैसिलिटी। आप गाने भी सुनते हो और अपना काम भी करते हो, दो चीज़ें एक साथ कर रहे हो, यानी कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। ठीक है, मल्टीटास्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, विंडोज 7। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है, अगर आपको दिख रहा हो, देखो यहाँ पर आपको मैंने एक ग्राफ बना के दिया है। यहाँ पर यूज़र, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर इस प्रोसेस में काम करता है। यूज़र क्या करता है, इनपुट एप्लीकेशन में जाती है, एप्लीकेशन उसे कन्वर्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे दिखाता है कहाँ, हार्डवेयर पे यानी कि डिस्प्ले पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। Desktop. What is a desktop? The desktop is a working area of on a Windows screen where we are made of work. In other words, you can say it is a working area of a computer. It is the work area where the dialog box, windows, icon and menus appears. तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने बोला है कि जो वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर है वो डेस्कटॉप कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलते हैं, आपके विंडोज़ दिखते हैं, आइकन दिखते हैं, मेन्यूज़ दिखते हैं, तो ये सब क्या है आपका, ये एक डेस्कटॉप है। यहाँ पे दिखाया हुआ विंडोज 7 का मैंने। सबसे नीचे देखो क्या होता है, स्टार्ट बटन। नीचे वाले बार को कहते हैं हम टास्क बार, ये तो सबको पता ही है। और यहाँ पर आपके कुछ प्रोग्राम्स के शॉर्टकट्स बने हुए हैं। देन आपने यहाँ पे देखा होगा नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पर आपका डेट एंड टाइम एंड अदर कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह दिखाता है। रिसाइकल बिन, डेस्कटॉप आपको बता दिया मैंने। ब्लैंक एरिया जो है ये सारा वर्किंग एरिया क्या है, डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को हम क्या कहते हैं, जो इसके पीछे जो पिक्चर आती है उसे हम कहते हैं वॉलपेपर। यहाँ आपने साइड में देखे होंगे ये थोड़े से आइकन आ रहे हैं, ये आपके डेस्कटॉप पे ही अपीयर होते हैं आइकन। ठीक है, तो ये था आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज अ वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर। काम करने का एरिया जो होता है हमारा कंप्यूटर पे, वो क्या है, डेस्कटॉप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। विंडोज 7 डेस्कटॉप। विंडोज 7 डेस्कटॉप में क्या क्या होता है, देखो डेस्कटॉप पहला पॉइंट है इसमें। डेस्कटॉप आपको मैंने दिखा रखा है यहाँ पर आइकन फोटो के जरिए। दूसरा है टास्क बार, टास्क बार नीचे की तरफ दिखा रखा है। स्टार्ट बटन यहाँ पर होता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका आइकन्स, आइकन्स आपको यहाँ पे दिखाए हैं। फिर लास्ट होता है गैजेट्स। गैजेट्स मैं इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन गैजेट्स में आपको अगली स्लाइड में आपको जरूर दिखाऊंगा जब ये टॉपिक आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए, डेस्कटॉप कंपोनेंट्स अगला टॉपिक है हमारा, डेस्कटॉप कंपोनेंट्स। आइकन्स, द क्यूट पिक्चर इन स्मॉल
attractive square present on a screen are called icons. Icons आपको मैंने अभी दिखाए थे, छोटे छोटे जो डेस्कटॉप पे थे वो सारे क्या है, आइकन्स है. अक्यूट पिक्चर इन स्मॉल अट्रैक्टिव स्क्वायर्स, जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं और क्लिक करके हम उनकी एप्लीकेशंस को खोल देते हैं, वो आइकन्स कहलाते हैं. वॉलपेपर, यू कैन चेंज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड टू लुक द वे you want it, such as using a picture, also called wallpaper. wallpaper क्या होता है, बैकग्राउंड में होता है. वॉलपेपर यानी कि जब हम पिक्चर के बैकग्राउंड यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसका बैकग्राउंड हम अगर चेंज करते हैं तो उसे वॉलपेपर चेंज करना कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप. वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर या वर्क प्लेस ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप. स्टार्ट बटन, provide access to the Windows 7 program, document and information on the internet, generally located in the lower left corner on the desktop. lower left corner में होता है ये आपके स्टार्ट बटन, जैसा कि अभी मैंने पिक्चर में दिखाया था पीछे. चलिए बढ़ते हैं आइकन्स की तरफ. तो यहाँ बच्चों आपने देखे होंगे यहाँ चार आइकन्स हैं. ठीक है. पहला जो मोस्ट कॉमन जो सिस्टम आइकन वो चार तरीके के हैं यहाँ पर. रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन एक्ट एज अ डस्टबिन. रिसाइकल बिन एक डस्टबिन की तरह काम करता है. जितनी भी चीज़ें आप सिस्टम से डिलीट करते हो या फोल्डर डिलीट करते हो या फाइल डिलीट करते हो वो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रिसाइकल बिन में. और रिसाइकल बिन से हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं. यू कैन रिस्टोर द रिलेटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन. रिसाइकल बिन से कोई भी डिलीटेड फाइल को रिस्टोर करा जा सकता है. सेकेंड है माई कंप्यूटर्स. माई कंप्यूटर क्या होता है, माई कंप्यूटर अलाउज द यूजर टू एक्सप्लोर द कंटेंट ऑफ दियर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव एज वेल एज मैनेज दियर कंप्यूटर फाइल्स. देखो कंप्यूटर में बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं जहाँ हम अपनी फाइल्स को रखते हैं. उनको मैनेज करने का या डिलीट करना है या कुछ भी करना है तो हम कहाँ से करेंगे, माई कंप्यूटर में जाके ही उसकी लोकेशन से उसे मैनेज किया. तो एक्सेस कहाँ से करते हैं, जहाँ पे हमारी फाइल वगैरह रखी हुई है वो हम माई कंप्यूटर से करते हैं. ठीक है. एक्सप्लोर करते हैं. इसके बाद आता है आपका माई डॉक्यूमेंट. इट स्टोर्स द डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम सेटिंग एंड अदर फाइल्स दैट आर यूज्ड विद मेनी ऑफ द अदर प्रोग्राम्स. तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे या प्रोग्राम सेटिंग या जितनी भी सेटिंग्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो बेटा कहाँ जाती है, वो सीधे माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है. ठीक है. अगर हमने जब भी आपने काम करा होगा, कभी आप काम करते हो और सेव करते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ दिखाता है लोकेशन उसकी, माई डॉक्यूमेंट में ही वो सेव होती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका नेटवर्क. इट अलाउज यूजर टू शेयर द फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. नेटवर्क हमारा तब काम आता है जब हमारा कंप्यूटर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी फाइल और फोल्डर को शेयर करना चाहे तो हम इस नेटवर्क फैसिलिटी का यूज़ करते हैं या नेटवर्क आइकन का यूज़ करते हैं. चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. गैजेट्स. गैजेट्स क्या होते हैं, गैजेट्स आर स्मॉल एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्क्रीन. These gadgets display the information, allows you to interact with your computer without any sort of manipulation. In Windows 7, the gadgets are clock, calendar, weather, feed lines, स्लाइड शो etc. तो देखो बच्चों यहाँ पर गैजेट्स क्या होते हैं, एक छोटी छोटी एप्लीकेशन है जो आपकी राइट साइड में अवेलेबल होती है स्क्रीन के. विंडोज 7 जब आप खोलोगे तो राइट साइड में आपको छोटे छोटे गैजेट्स आप लगा सकते हो. क्लॉक लगा सकते हो, कैलेंडर लगा सकते हो, वेदर, फीड लाइन और स्लाइड शो लगा सकते हो. क्लॉक क्या करता है, पूरे वर्ड के टाइम को डिस्प्ले करता है. इट डिस्प्ले द टाइम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ड. यू कैन चेंज टाइम, नेम एंड स्टाइल बाय क्लिकिंग द ऑप्शन बटन. ऑप्शन बटन में जाके आप इसका किसी भी वर्ड के किसी भी जगह का टाइम चेक कर सकते हो और चेंज कर सकते हो. कैलेंडर. दिस गैजेट द फेयरली सिंपल वन द शो द करंट डेट एंड क्या, ब्राउजेबल डेट. अगर आप कहीं सिस्टम में थे तो कैलेंडर आपको यहाँ पर विंडो 7 में गैजेट्स के तौर पे मिल जाता है. नेक्स्ट आता है वेदर. वेदर भी एक तरीके की गैजेट्स है. इट डिस्प्ले द वेदर इंफॉर्मेशन इन स्पेसिफिक रीजन एंड एनी प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड. किसी भी वर्ल्ड में कोई भी वेदर, अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन का वेदर चेक करना है तो हम गैजेट्स के थ्रू कर लेंगे बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हैं, क्लॉक, कैलेंडर, इस तरीके से आपको गैजेट्स मिल जाएंगे. इतने टाइप के आपके गैजेट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं विंडोज 7 में. ठीक है. चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. देखिए शॉर्टकट. अब आता है शॉर्टकट. अ शॉर्टकट अलाउज यूजर टू क्रिएट अ लिंक टू दियर प्रोग्राम्स इन एनी फोल्डर, स्टार्ट बटन, टास्क बार, डेस्कटॉप और अदर लोकेशन ऑन दियर कंप्यूटर. अ शॉर्टकट इज एन आइकन दैट रेफर्स टू अ प्रोग्राम और डाटा. ठीक है. शॉर्टकट क्या है, एक तरीके का आइकन है जिससे हम कहाँ रेफर हो जाते हैं, किसी प्रोग्राम डाटा में. देखो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट मैंने क्रिएट करे हुए हैं आपको
एग्जाम्पल दिया है, इस तरीके से आप क्या करोगे, जैसे ही इन पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली अपनी फाइल या फोल्डर्स पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ऐसे हम लिंक कर देते हैं अपने स्टार्ट बटन, टास्क बार या डेस्कटॉप से, जहाँ पे भी आपकी लोकेशन है फाइल की वहाँ से लिंक कर देते हैं, और ये जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप, ये ऑटोमेटिकली उस जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल पैनल। विंडोज 7 में जितनी भी सेटिंग्स आपकी कंप्यूटर की चेंज होती है वो कहाँ से चेंज होती है, कंट्रोल पैनल से। तो कंट्रोल पैनल enables you to change the modify the computer settings and control. It includes various small application they can be used to view and make changes in the hardware and software. ठीक है, तो देखो जितनी भी कंप्यूटर की सेटिंग्स हमें चेंज करनी है विंडोज 7 में, हम कहाँ से खोलेंगे, सबसे पहले सिंपल सी बात है, वो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाएंगे, आप कंट्रोल पैनल खोलेंगे और कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स चेंज करने के लिए मिल जाएंगी। किसी भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सेटिंग्स यहाँ से चेंज की जा सकती है। कंट्रोल पैनल कैन बी सीन इन 3 डिफरेंट वे। 3 तरीके से देखा जाता है कंट्रोल पैनल। कैटेगरी व्यू में देख सकते हैं, लार्ज आइकन की तरफ से देख सकते हो, या स्मॉल आइकन के रूप में देख सकते हो। अब कंट्रोल पैनल खुलता कैसे है, हाउ टू ओपन अ कंट्रोल पैनल। स्टेप 1 दे रखा है क्लिक टू द स्टार्ट बटन, और स्टेप 2 है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर दीजिए, आपका कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टार्ट मेन्यू, देखो स्टार्ट मेन्यू में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई है यहाँ। स्टार्ट बटन दे रखा है, सर्च बॉक्स दे रखा है, शट डाउन दे रखा है, हेल्प दे रखा है, ऑल प्रोग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रोग्राम कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं वो कहाँ होते हैं, ऑल प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स जो आपने रिसेंटली खोले होंगे वो यहाँ पर दिखा देता है। सिस्टम फोल्डर देखो ये दिखा रखे हैं, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, माई डॉक्यूमेंट बोला था मैंने, यहाँ है। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ है। ठीक है, कंट्रोल पैनल आपका यहाँ पर है, हेल्प एंड सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, शट डाउन यहाँ से करते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू हो गया आपका बच्चों। अब आते हैं बात साउंड रिकॉर्डर पे। साउंड रिकॉर्डर इज एन एप्लीकेशन अलाउज यू टू लिसन द रिकॉर्डेड फाइल ऑन योर ऑन वॉइस you audio through a microphone by using the sound recorder application in Windows 7 and Windows Vista and Windows XP। देखो बच्चों, साउंड रिकॉर्डर का काम क्या होता है, सबसे पहले एक तरीके की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अपनी वॉइस को माइक्रोफोन के थ्रू कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, डिजिटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब खोलते कैसे हैं इसे, हाउ टू ओपन अ साउंड रिकॉर्डर, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टेप 2 क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 3 क्लिक ऑन द एसेसरी। स्टेप 4 क्लिक ऑन द साउंड रिकॉर्डर। तो ये सारे आपको किस तरीके से खोला जाता है वो मैंने समझाया है कि साउंड रिकॉर्डर है क्या काम करता है। साउंड रिकॉर्डर आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर में डिजिटली, किसकी मदद से, थ्रू माइक्रोफोन। ठीक है, विंडोज 7 साउंड रिकॉर्डर, यहाँ देखो मैंने स्टेप दिखाया कैसे करेगा रिकॉर्ड। क्लिक ऑन द विंडोज बटन ऑन द बॉटम लेफ्ट, सर्च फॉर द साउंड रिकॉर्डर, सर्च भी कर सकते हो, वहां से भी आप खोल सकते हो। लॉन्च साउंड रिकॉर्डर, क्लिक करिए उस पर और आपका साउंड रिकॉर्डर लॉन्च हो जाएगा। क्लिक ऑन द रेड रिकॉर्ड बटन, मेक अ सैम्पल रिकॉर्डिंग एंड सेव इट ऑन योर डेस्कटॉप। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आएगा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड बटन क्लिक करेंगे तो वो आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगी, और सेव जैसी करेंगे वो डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। क्लिक ऑन WMF फाइल, इट इज विंडो मीडिया फाइल, यूज रिकमेंडेड सेटिंग इफ आस्क, एडजस्ट साउंड सेटिंग इन कंट्रोल पैनल इफ नीडेड, व्हेन रेडी रिकॉर्ड योर असाइनमेंट, आपका असाइनमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हाउ टू क्रिएट शॉर्टकट आइकन। अब बात आती है शॉर्टकट आइकन को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, MS विंडोज 7 वर्ड 2007 पे जाएंगे। जिस चीज़ का आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है उस पर राइट क्लिक करना है, एक पॉपअप स्क्रीन शो होगी आपके सामने, और उसके बाद आप उस पर शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट द सेंड ऑप्शन टू, फिर उसके बाद अपीयर करेगा ये मेन्यू आपके स्क्रीन पर, और क्लिक ऑन डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन, क्रिएट शॉर्टकट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और देन आपका शॉर्टकट बन जाएगा। चलिए बच्चों, टॉपिक समाप्त हुआ और आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।